हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CMA सॉल्यूशंस। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं सम नंबर 9। रीड करती हूँ मैं। नानावती लिमिटेड ऑफ जूनागढ़ इशूड 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। ओके, यहाँ पे कंपनी ने इशू किए हैं 3 लाख इक्विटी शेयर्स। एक शेयर है उनका ₹10 का और प्रीमियम के साथ वो शेयर हमें पड़ रहा है 10 + 5 यानी ₹15 में। अमाउंट वॉज कॉल्ड अप एज अंडर। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे कंपनी ₹4 मंगवा रही है। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 8 पर शेयर मंगवा रही है, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला गया है। इट मीन्स जो 5 पर शेयर प्रीमियम है वो इसमें इंक्लूड है। तो 8 में से अगर मैं 5 निकाल दूँ तो यहाँ पे 3 पर शेयर अलॉटमेंट का काउंट होगा और बाकी का ₹5 प्रीमियम का। टोटल मिला के यहाँ पे अलॉटमेंट के हम ₹8 मंगवाएंगे। ऑन फाइनल कॉल 3 पर शेयर, और फाइनल कॉल की बात करें तो वो कितना है यहाँ पे 3 पर शेयर। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 3,50,000 शेयर्स। कंपनी ने यहाँ पे एप्लीकेशन कितनी रिसीव की है? 3,50,000। 3 लाख इशू किए थे तो 3,50,000 की एप्लीकेशंस रिसीव हुई। तो इशू के सामने एक्सेस एप्लीकेशन की बात करें तो वो हो जाएगी यहाँ पे 50,000। एक्सेस एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड एंड मनी पेड देयर ऑन वॉज रिफंडेड टू एप्लीकेंट। All the sums due were received in full except allotment and final call on 3,000 equity shares held by इशिरा। ओके, इशिरा की तरफ से यहाँ पे 3,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे नहीं किया गया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सम। आज के सम में हमें प्रीमियम के साथ जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो एंट्रीज किस तरह से करेंगे वो सीखेंगे। मैंने सब नोट डाउन करके रखा था। एप्लीकेशन रिसीव हुई है यहाँ पे हमें 3,50,000 की। शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे 3 लाख। इट मीन्स यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50,000। तो जो बैंक में हम रिजेक्ट करके रिफंड करने की अमाउंट करेंगे वो किससे होगी? 50,000 शेयर से होगी। एप्लीकेशन के टाइम 4, अलॉटमेंट के टाइम 8 और फाइनल कॉल के टाइम 3 पर शेयर कंपनी ने मंगवाए हैं। तो अगर हम देखें तो एप्लीकेशन का 4 माना जाएगा, अलॉटमेंट का इंक्लूडिंग प्रीमियम अगर 8 है तो अलॉटमेंट कितने की हो जाएगी यहाँ पे 3, क्योंकि ₹5 का तो यहाँ पे प्रीमियम है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम की अगर हम बात करें तो 3 + 5 = 8 दिया हुआ है। ओके, फाइनल कॉल यहाँ पे रहेगा 3। तो ये मेरे टोटल शेयर की वैल्यू आ जाएगी 4 + 3 + 3। इट मीन्स यहाँ पे ₹10 शेयर की वैल्यू प्लस 5 करेंगे प्रीमियम का तो टोटल एक शेयर हमारा पड़ेगा ₹15 का। आगे देखें तो कॉल इन एरियर्स है 3,000 शेयर्स पे इशिरा की तरफ से एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। तो जब एंट्रीज करोगे तब आपको अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के टाइम पे याद रखना है कि 3,000 शेयर्स पे हमारा कॉल इन एरियर्स इशिरा की तरफ से बाकी था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी जनरल एंट्रीज को। सबसे पहले तो पहली एंट्री जो होती है वो किसकी होगी यहाँ पे? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के टाइम पे आप क्या करोगे एंट्री? सबसे पहले बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री बैंक की पहली एंट्री होती है हमारी बैंक वाली। ओके, तो वो हमने यहाँ पे कर दी। अब यहाँ पे अमाउंट कौन सी लेंगे हम? तो टोटल एप्लीकेशन जो भी रिसीव हुई है वो पहली एंट्री में ली जाती है 3,50,000। और कितना है यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का 4 पर शेयर है तो हम कर देते हैं यहाँ पे 3,50,000 इंटू करते हैं हम 4 से। तो देखिए हमारी अमाउंट कितनी आती है, तो वो आ जाएगी हमारी 14 लाख। तो वो हम डेबिट और क्रेडिट साइड यहाँ पे लिख लेते हैं। नरेशन लिख देते हैं हम यहाँ पे हमारी बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब सेकंड एंट्री पे आ जाए तो सेकंड एंट्री के टाइम देखना है कि यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो नॉर्मल एंट्री कर देते हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है वही सबसे पहले डेबिट करना होता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किस में ट्रांसफर करना होता है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
और रिफंड करते हैं हम यहाँ पे शेयर्स एक्सेस मनी को रिजेक्ट करते हुए टू बैंक अकाउंट। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे कोई भी प्रीमियम मंगवाया नहीं गया है। तो यहाँ पे एंट्रीज कर दिए हमने। अब अमाउंट भी लिख देते हैं। क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्रेडिट किया है वही हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना दिखाएंगे हम, कितने शेयर्स आपने इशू किए थे, 3 लाख शेयर्स इशू किए थे, 4 पर शेयर आपकी एप्लीकेशन है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 लाख। उसके बाद बैंक में हम क्या दिखाएंगे, तो कितनी एक्सेस एप्लीकेशन थी हमारी, 50,000 थी, तो 50,000 इंटू 4, तो वो हो जाएगा हमारा 2 लाख। तो डेबिट और क्रेडिट हमारा यहाँ पे सेम हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारी सेकंड एंट्री में। सॉरी, उससे पहले नरेशन तो लिख दें, बिंग अमाउंट रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स। ओके, अब आ जाते हैं अलॉटमेंट की एंट्री में। तो अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री होगी वो कौन सी होगी, तो अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखना है कि क्या अलॉटमेंट के टाइम पे कोई प्रीमियम है। हाँ, अलॉटमेंट के टाइम यहाँ पे प्रीमियम था, तो हमें वो भी दिखाना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे अमाउंट भी लिख देते हैं। तो कितनी हो जाएगी, कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, 3 लाख शेयर्स, और एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कंपनी यहाँ पे मंगवा रही है 8 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इट मीन्स यहाँ पे 3 अलॉटमेंट का रहेगा और 5 रुपीज़ प्रीमियम का, टोटल 8 रुपीज़ कंपनी यहाँ पे मंगवाएगी। तो वो कितना हो जाएगा हमारा 24 lakhs। तो कंपनी को एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इतना रिसीव होना चाहिए। अब कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका, कितने शेयर्स इशू किए गए हैं, 3 लाख, और अलॉटमेंट की मनी कितनी है यहाँ पे, 3 पर शेयर है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 लाख। अब प्रीमियम कितना रहेगा, तो 3 लाख शेयर्स पे 5 रुपीज़ प्रीमियम रहेगा, तो वो हो जाएगा हमारा 15 lakhs। नरेशन लिख देते हैं हम यहाँ पे, बिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट के टाइम पे इतनी अमाउंट हमें ड्यू हुई है। अब रिसीव कितनी होती है वो देख लेते हैं। तो रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे कॉल इन एरियर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट भी है। कितना है, तो 3000 शेयर्स पे इशिरा की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे हमें वो डिडक्ट करके बाकी की अमाउंट को पुट करना होगा। तो हमें अमाउंट कितनी मिलेगी, तो हमें मिलना कितना चाहिए, 3 लाख शेयर्स पे हमें 8 रुपीज़ के हिसाब से 24 lakhs मिलनी चाहिए। पर यहाँ पे 3000 शेयर्स पे हमारा कॉल इन एरियर्स हो जाता है, इसलिए सबसे पहले तो हम 3 लाख शेयर्स में से 3000 शेयर्स को निकाल देते हैं। तो बाकी के कितने शेयर्स पे अमाउंट रिसीव होनी होगी हमें, तो 2,97,000 शेयर्स पे हमें 8 रुपीज़ मिलेंगे। तो वो अमाउंट हो जाएगी हमारी 23,76,000। तो वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे डिडक्ट कर देते हैं 24 lakhs में से 3000 शेयर्स पे कितने रुपीज़ नहीं मिलेंगे हमें, यहाँ पे 8 रुपीज़। तो वो हो जाएगा हमारा 24,000। वो डिडक्ट करने के बाद इतनी अमाउंट हमें रिसीव होगी। यहाँ पे भी लिख देते हैं हम, यहाँ पे 3 लाख माइनस 3000, 2,97,000 शेयर्स पे हमें 8 रुपीज़ मिलेंगे। लिख लेते हैं हम हमारी नरेशन को,
being amount received on allotment except shares of इशिरा। ओके, इशिरा के शेयर्स को छोड़ते हुए बाकी के शेयर्स पे हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी। अब आ जाते हैं हमारी फाइनल कॉल की एंट्री पे। तो वो एंट्री हो जाएगी हमारी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पे एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल कोई भी प्रीमियम की बात नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद कितने शेयर्स इशू किए गए हैं यहाँ पे, तो 3 लाख शेयर्स पे कितनी कंपनी अमाउंट मंगवाएगी, 3 पर शेयर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट हमारा 9 लाख डेबिट और क्रेडिट साइड। ये हो जाएगी हमारी ड्यू की एंट्री, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। अब आ जाते हैं बैंक वाली एंट्री पे, देखते हैं अमाउंट रिसीव कितनी होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो 9 लाख रुपीज़ रिसीव होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने रिसीव होते हैं देखते हैं हम। तो कितने शेयर्स इशू किए गए हैं, 3 लाख शेयर्स, और फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे नहीं मिल रही है, 3000 शेयर्स पे। इट मीन्स यहाँ पे 2,97,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल रिसीव होगी। तो इंटू कर देते हैं 3 से, तो टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, 8,91,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। कितनी नहीं मिलेगी यहाँ पे, तो 3000 शेयर्स पे 3 रुपीज़। इट मीन्स यहाँ पे 9000 हमें नहीं रिसीव होंगे, तो वो लेस हो जाएंगे। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। ओके, एक्सेप्ट शेयर्स ऑफ इशिरा। इशिरा के शेयर्स को छोड़ते हुए बाकी के शेयर्स पे यहाँ पे हमें फाइनल कॉल रिसीव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे हमारा टोटल दिखा देते हैं, दोनों कॉलम्स का लिख लेते हैं हम टोटल भी। तो हमने यहाँ पे दोनों कॉलम्स का टोटल लिख दिया है। इसी के साथ हमारे सम की सारी एंट्रियाँ यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इस एंट्रीज में एक और चीज़ बतानी थी कि यहाँ पे हमने जो एंट्रीज की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जब भी यहाँ पे कॉल इन एरियर्स वाली एंट्री है, तो ये हमने जो की है वो विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट वाली एंट्रीज की है। यहाँ पे 2 तरह से हो सकती है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो विदाउट, और 2 मेथड्स की कॉल इन एरियर्स वाला वीडियो भी मैंने डाला है चैनल पे, तो आप उसे देख लीजिए, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार और यहाँ पे एक एंट्री से समझा देती हूँ, ये एंट्री भी हम कर सकते हैं और उस तरह से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि ये वाली एंट्री हमारी सही जाएगी या नहीं जाएगी, या वो वाली एंट्री सही जाएगी या नहीं जाएगी। तो दोनों ही तरह से आप कर सकते हो। तो नॉर्मली मैंने सम्स में ये वाली एंट्रीज की है। अब दूसरी तरह से हम ओपनिंग करके कॉल इन एरियर्स अकाउंट भी कर सकते हैं। कैसे, तो वो एक एंट्री करके मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, जितने की कॉल एरियर्स है यहाँ पे कितनी है, 24,000 की, तो वो हम दिखा देंगे कॉल इन एरियर्स अकाउंट में, और जो अलॉटमेंट का अकाउंट है वो हम 24 लाख से क्लोज करेंगे। कैसे, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से भी हम एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक में हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो जाएगी, यहाँ पे 23,76,000। ओके, और कॉल इन एरियर्स कितना रहेगा यहाँ पे,
तो कॉल इन एरियर्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3000 शेयर्स पे अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है 8। तो अगर हम 3000 इंटू 8 करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24,000। और दोनों का अगर आप टोटल लगा ले तो आप हो जाएगा क्रेडिट साइड पे 24 लैक्स। तो हम इस तरह से भी कॉल इन एरियर्स के अकाउंट को ओपन करके एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं फाइनल कॉल के बारे में बताऊं तो उसकी एंट्री भी इस तरह से हो सकती है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट आ जाएगी, तो जितनी हमें रिसीव होगी एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल 8,91,000। ओके, एरियर्स कितने रहेंगे, तो 3000 शेयर्स पे 3 रुपीज़, इट मीन्स 9,000। और कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट यहाँ पे 9 लैक्स। तो जितनी ड्यू वाली अमाउंट से आपने एंट्री की थी उतनी ही अमाउंट रिसीव से भी आप एंट्री कर सकते हो। इस तरह से दोनों ही मेथड से राइट है। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे 23,76,000 भी दिखा सकते हो अपनी एंट्रीज में कि बैंक में इतनी अमाउंट रिसीव होगी। यहाँ पे कॉल इन एरियर्स को हमने ओपन नहीं किया है। और अगर देखें तो ये वाली एंट्री भी कर सकते हैं कॉल इन एरियर्स के अकाउंट को ओपन करके। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे आप कर सकते हो और दोनों ही राइट होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।